बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट किस्म के वाइटल साइंस के बारे में बताऊंगा। वाइटल साइंस जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्लिनिकल वर्क्स के लिए। यानी आप जब भी किसी पेशेंट की हिस्ट्री लेते हो, प्रॉपर हिस्ट्री जिसे हम बोला जाता है, तो उसमें आप वाइटल साइंस को लाजमी से चेक करते हो। इसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें आती हैं, उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपका कोई भी वार्ड हो, चाहे वो आपको सर्जिकल, मेडिकल, गायनी वार्ड या फिर IENT, पीड्स, कोई भी हो सकता है, उसमें आप वाइटल साइंस जो है लाजमी से चेक करते हो। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है अगर आप इसको पूरा देख लेते हो। तो वाइटल साइंस की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है जो मेन चार होते हैं हमारे पास। एक होता है टेम्परेचर, दूसरा होता है हार्ट रेट, तीसरा होता है रेस्पिरेटरी रेट और चौथा होता है ब्लड प्रेशर। हम सबसे पहले इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ देखेंगे, क्योंकि जब तक हमें नॉर्मल वैल्यूज़ का नहीं पता होगा तो हम कैसे कंपेयर करेंगे कि पेशेंट को जो है टेम्परेचर ज़्यादा है, हार्ट रेट ज़्यादा है या रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है या ब्लड प्रेशर। तो टेम्परेचर की हमारे पास एक वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं 98.6 से 100 फ़ारेनहाइट तक ये नॉर्मल टेम्परेचर कवर किया जाता है। यानी 36 से 38 डिग्री तक अगर इसको हम सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें, ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। इनके अगर आगे या पीछे कोई चीज़ होगी तो वो फिर एबनॉर्मल या डिजीज़ की तरफ चला जाता है। तो वाइटल साइन में हम ऐसे ही चेक करते हैं। आगे हम इसको वन बाय वन भी देखेंगे। हार्ट रेट की अगर हम बात करें, जैसे HR से शो करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें हम अमूमन BPM इसका यूनिट होता है, यानी ब्रीथिंग ना सॉरी बीट पर मिनट। यानी 60 से 100 बीट्स पर मिनट अगर हो रही हो तो उसे हार्ट रेट बोला जाता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी रेट की बात करें तो रेस्पिरेशन पर मिनट, यानी एक मिनट के अंदर कितनी रेस्पिरेशन होती है, तो वो उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 12 से 20 तक। और ब्लड प्रेशर की बात करें, जिसे हम BP अमूमन शो करते हैं, वो होता है सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक। यानी जो ऊपर वाला प्रेशर होगा वो सिस्टोलिक और नीचे वाला डायस्टोलिक होता है। वो 120/80 भी हो सकता है या फिर 100 से 60 तक भी हो, तो भी ये नॉर्मल ही तस्वुर किया जाता है। ये होगी नॉर्मल वैल्यूज़। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो अगर एक पेशेंट अगर हाइपरटेंसिव है, अब हम डिजीज़ की तरफ आ गए हैं, तो उसका जो सिस्टोलिक है वो 140 से ज़्यादा होना चाहिए और डायस्टोलिक है वो 90 से ज़्यादा होना चाहिए। अगेन आपको नॉर्मल वैल्यू याद होंगी तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। और प्री हाइपरटेंसिव कंडीशन ये होती है कि एक पेशेंट जिसका 120 से 139 तक सिस्टोलिक हो और डायस्टोलिक जो है वो 80 से 89 तक हो, वो प्री हाइपरटेंसिव में आ जाता है। नॉर्मल हमने देख लिया था कि 100 से 120 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो है 60 से 79 तक। हाइपोटेंशन कब होगी, यानी ब्लड प्रेशर कब लो होगा, यानी 100 से नीचे या 60 से नीचे जब चला जाता है तो वो ब्लड प्रेशर लो में शुमार किया जाता है। अगेन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि BP कफ जो होता है, आप ये वाला कफ देखें अगर, तो इसको प्रॉपर जो है इसको बांधना चाहिए ताकि हमें किसी किस्म की फाल्स रीडिंग ना मिले। अगर ये कहीं से ज़्यादा रह गया, कहीं से कम रह गया, तो हमें फाज जो है हाई या फाज लो वैल्यूज़ मिल सकती हैं। अगली चीज़ है वो है हार्ट रेट, कि हार्ट रेट कैसे मालूम किया जाता है, क्या उसकी वैल्यूज़ होते हैं। नॉर्मल हमने देखी थी, अगर 60 नॉर्मल होती है, 60 से कम होगी तो वो होगी ब्रेडिकार्डिया, यानी हार्ट रेट जो है वो कम हो रहा है। नॉर्मल 60 से 100 तक है। BPM यानी बीट्स पर मिनट। और टैकीकार्डिया कब होगा, जब 100 से ज़्यादा हो जाएगी बीट्स पर मिनट, उसको टैकीकार्डिया कहेंगे। इसके साथ पल्स स्ट्रेंथ का भी एक क्राइटेरिया होता है जो कि 0 से +4 तक होता है। अगर वो 0 होगी पल्स तो एब्सेंट होगा, +1 है तो वीक पल्स आ रही है, +2 है तो नॉर्मल है, +3 है तो इंक्रीज हो जाएगी और +4 है तो बाउंडिंग हो जाता है। अगली चीज़ जो है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर का डिफरेंट क्राइटेरिया हमने नॉर्मल देख लिया था। अब जो है ओरल का जो टेम्परेचर है अमूमन वो एक्जीला से ज़्यादा होता है, क्योंकि कुछ टेम्परेचर हम एक्जीला से मेजर करते हैं, रेक्टल से, और कुछ जो है एक्सिलरी से। तो ओरल का टेम्परेचर एक्सिलरी से ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उससे होता है वो रेक्टल का होता है। ओरल 97 से 99 तक अमूमन होता है और रेक्टल जो है 98 से 100 तक भी हो सकता है। एक्जिला का थोड़ा कम होता है, 96 से 98 तक। तो ये वैल्यूज़ आप याद रख सकते हैं ताकि आप इसको वाइटल साइन को आसानी से मेजर कर सकें। रेस्पिरेशंस की बात करें तो उसका नॉर्मल रेट हमने देखा कि 2 से 20 बीट्स ब्रेथ पर मिनट था। तो असेसमेंट कैसे की जाती है, इसमें रिदम देखा जाता है, उसका रेगुलर रिदम आ रहा है, इरेगुलर है। डेप्थ भी देखी जाती है जिसमें उसकी नॉर्मल शीप या डीप या शैलो वगैरह हो सकती है। अब अगर 20 से ज़्यादा है, 20 नॉर्मल था ना, 20 से ज़्यादा है तो टैक्किप्निक हो सकता है, यानी ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा हो रही है उसको। और 12 से कम है तो वो होता है ब्रैडीपनिक, जिसे हम कम जो है उसकी रेस्पिरेशन कह सकते हैं हो रही है। अगली चीज़ है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन, उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ जो है वो 95 से 100% तक होनी चाहिए। SpO2 यानी सीरा जो सैचुरेशन प्रेशर ऑक्सीजन कितना है वो 95 से 100 तक हो परसेंट तक हो तो वो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर माइल्ड हाइपोक्सिया है पेशेंट को तो वो 90 से 94 तक हो सकता है। और मॉडरेट हाइपोक्सिया है
तो वो 86 से 89 तक भी हो सकता है। और अगर स्वेयर हाइपोक्सिया हो गया यानी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो गई सैचुरेशन की, तो 86 से नीचे भी जा सकता है। तो ये कुछ वैल्यूज़ आप याद रख सकते हैं वाइटल साइंस के लिए। तो ये थी कुछ वाइटल साइंस जो 4-5 मैंने आपको बताया। आप होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इसको लाजमी से अप्लाई करें, क्लिनिकल वर्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, या ऐसे जो मतलब आपके फ्रेंड्स होंगे उनके साथ लाजमी से इसको शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की वीडियो के लिए आप इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे, वहाँ जाके भी लाजमी से फॉलो करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लेता हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।